हेलो एवरीवन। अब हम आते हैं टाइप 3 पर। तो टाइप 3 में क्या है? टाइप 3 में हम स्टार्टिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स किन्हें कहते हैं? डेफिनेशन है, इफ ए कॉमा बी आर टू कॉम्प्लेक्स टू रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स then a number than a number of the form a plus ib is called a complex number. The set of all complex numbers is denoted by C. सिंपल सी से नहीं होता, हम सी लगा के क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस इसलिए लगाते हैं ताकि ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को ही प्रेजेंट करे, ऐसे लगा देते हैं। तो डेफिनेशन क्या आएगी? इसमें वो ऑर्डर पेयर आएंगे इस तरह के, सच दैट सो जेड क्या है, ए प्लस आई बी टाइप का है, ए बी क्या है, रियल है, और आई की वैल्यू क्या है, -1 का रूट है। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है? जो जेड है, ए प्लस आई बी है, इस ए को रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड डिनोट करते हैं आर ई जेड। कौन है? ए। और जो इमेजिनरी पार्ट है, उसको डिनोट करते हैं आई एम जेड से। जो आई के साथ क्वांटिटी लगी हुई है, ये बी, इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एक होता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ एंड ओनली इफ कौन सा पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या हो, 0। एक होता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, जिसका रियल पार्ट है 0, यानी कि जिसका ए 0, उसे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ एंड ओनली इफ जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है और बताना है कि ये किस कैटेगरी में पड़ता है। आपको ये किस कैटेगरी में पड़ता है वो बताना है जब मैं एग्जांपल लूंगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, एग्जांपल लेता हूं मैं। पहला एग्जांपल मैंने लिखा, ऊपर ऊपर लिख लो जेड, जेड लिखा। फिर कॉलम बनाएंगे हम। पहला है किस कैटेगरी में आता है,
प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, नॉन रियल है। हमने पहचानना है किस कैटेगरी में है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हैं सारे जो मैं अब लिखूंगा। पहला उठाया मैंने उठाया 7 + 2i, पहला उठा लिया। दूसरा उठाया मैंने -1 + i। तीसरा उठाया मैंने 3 - 2i। चौथा उठाया मैंने 2i। पांचवा उठाया मैंने 1। छठा उठाया मैंने 0, 0 उठा लिया छठा। ठीक है, अब आपको दो बातें निकालनी है इसमें। एक निकालना है सबसे पहले रियल जेड, एक निकालना है इमेजिनरी जेड। रियल जेड निकालना है, इमेजिनरी जेड निकालना है। ये भी निकालने हैं हर क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में रियल जेड कितना है, 7 है। प्योर इमेजिनरी जेड कितना है, 2 है। प्योरली रियल है ना, प्योरली इमेजिनरी है ना, नॉन रियल है हाँ। क्यों है नॉन रियल, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है। दूसरे में रियल पार्ट कितना है, -1, इमेजिनरी पार्ट 1। प्योरली रियल है ना, प्योरली इमेजिनरी है ना, नॉन रियल है हाँ। नेक्स्ट में रियल पार्ट कितना है, 3। इमेजिनरी पार्ट कितना है, -2। प्योरली रियल है ना, इसकी वजह से। और प्योरली इमेजिनरी है ना, और नॉन रियल है हाँ। नेक्स्ट रियल पार्ट कितना है, 0, 2। प्योरली रियल है ना, प्योरली इमेजिनरी है हाँ, नॉन रियल है हाँ। नेक्स्ट रियल पार्ट कितना है, 1। इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0। प्योरली रियल है हाँ, प्योरली इमेजिनरी है ना, नॉन रियल है ना, 0, 0। प्योरली रियल है हाँ, प्योरली इमेजिनरी है हाँ, नॉन रियल है ना। ठीक है, तो इस बेस पे हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, हमें बहुत काम आएगी जब ये क्वेश्चनों में घुस आता है, फिर हमें कुछ समझ नहीं आता है। जैसे जैसे इसने एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है ये साइन इनवर्स Z-1 अपॉन I, where Z is non-real, can be angle of a triangle, angle of a triangle if नंबर 1 रियल पार्ट Z का 1 है, इमेजिनरी पार्ट Z का 2 है। नंबर 2 रियल पार्ट Z का 1 है और इमेजिनरी पार्ट Z का -1 और 1 के बीच में है। तीसरा रियल पार्ट Z का प्लस इमेजिनरी पार्ट Z का, दोनों का जोड़ 0 है। चौथा है नन ऑफ दिस। आते हैं क्वेश्चन पर, इसका फायदा उठाओ। Z नॉन रियल है तो Z मान लो A + IB,
नॉन रियल है तो बी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब हमें साइन इनवर्स की डोमेन पता होनी चाहिए, डोमेन पता होनी चाहिए। डोमेन क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। देखो, साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। और एक्स क्या है यहां पर, प्योरली रियल है। तो सबसे पहले z-1 अपॉन आई प्योरली रियल हो, और दूसरी बात, इसकी वैल्यू किसके बीच में हो, -1 और +1 के बीच में हो। देखो, दो बातें होनी चाहिए, z-1/i क्या हो, प्योरली रियल, एंड z-1 अपॉन आई किस किस के बीच में हो, -1 और 1 के बीच में हो। बस और बस ये दो कंसेप्ट डिसाइड करते हैं पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्यों ना सबसे पहले z-1 और z+i को ही निकाला जाए। सबसे पहले किसको निकाला जाए, z-1 और z+i को निकाला जाए सबसे पहले, यही काम करेंगे हम। ठीक है जी, तो z-1/i वैल्यू रख दी, x+iy-1 अपॉन आई, तो x-1 + iy अपॉन आई, इसको कह सकता हूं मैं x-1 अपॉन i + y, इसको कह सकता हूं -i x-1 + y। What is this? y-i x-1, that is nothing but z-1 upon I. Purely real. Purely real means x-1 0. So x-1 0, that is x1. x1 means real part of z equal to 1. एक आंसर आ गया। एंड अगर ये हो गया 0, तो y की वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ रख दो, यहां पर। तो y किस किस के बीच में आ गया, -1 और 1 के बीच में। और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट z, किस किस के बीच में आ गया ये, -1 और 1 के बीच में। तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, राइट। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्ट है वो मिक्स करके देता है। देखो, जब हम बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी या एलिमेंट, उसमें सिंगल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी साथ में घुसा दिया। इसलिए जब भी स्टैट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आता है, स्टूडेंट सोचता है पेपर बाहर से बना है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी, हमने तो एलिमेंट पढ़ी, एक एक सवाल किया, दिख ही नहीं रहा। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पढ़नी पड़ेगी, आर डी शर्मा पे ध्यान दो, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक क्वेश्चन और लो। अब मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं, इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 a1 + iota b1 and z2 a2 + iota b2 are equal if and only if a1 equal to a2 and b1 equal to b2, that is रियल पार्ट z1 बराबर है रियल पार्ट z2 एंड इमेजिनरी पार्ट z1 इक्वल है इमेजिनरी पार्ट z2। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे घुसाया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो देखो आप। क्वेश्चन है
इफ √3 प्लस आई इक्वल टू ए प्लस आई बी प्लस इंटू में सी प्लस आई डी, कहता है इस ये दे रखा है, गिवन है, देन tan इनवर्स बी बाई ए प्लस tan इनवर्स डी बाई सी इक्वल, पहला ऑप्शन कहता है π/3 प्लस 2n पाई, सेकंड है n पाई प्लस π/6, तीसरा n पाई माइनस π/3, चौथा 2n पाई माइनस π/3, वेयर सब में n क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, आगे ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी, क्या आएगा, आई आएगा ए डी प्लस बी सी, मल्टीप्लाई किया, कंपैरिजन करो, ए सी माइनस बी डी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, रियल पार्ट की रियल पार्ट से कंपैरिजन √3 के बराबर, और ए डी प्लस बी सी को किसके बराबर होना पड़ेगा, इमेजिनरी की इमेजिनरी से 1, इसका यूज होगा। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है tan इनवर्स दोनों का सम 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट। तो आफ्टर सॉल्विंग क्या बनेगा, tan इनवर्स ए डी प्लस बी सी और ए सी माइनस बी डी। ए डी प्लस बी सी की वैल्यू यहां से निकली पड़ी है दोनों, तो tan इनवर्स 1/√3 किस बराबर होता है, ये π/6 के बराबर। लेकिन हमें जनरल वैल्यू चाहिए, tan का पीरियड कितना होता है, n पाई ऐड कर दो, तो क्या आएगा, n पाई प्लस π/6, दैट विल बी इट्स जनरल वैल्यू। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है, दो कंसेप्ट मिक्स हैं, इसलिए हमें एग्जाम में डिफिकल्ट लगते हैं। इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।